स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ साथ बैलेंस शीट भी सीख जाएंगे। देखिए, है तो फाइनल अकाउंट देखने को लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एकदम इजी वे, आसानी से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम जैसे जैसे बताते हैं उसको खाली फॉलो करते जाना है। एक बार फॉलो कर दिए उसके बाद सब बना लेंगे। हाँ, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट, फिर हम लोग सीखेंगे विथ एडजस्टमेंट। आज जो है एक क्वेश्चन लेंगे, पहले बताएंगे आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखा दिए या आप सीख गए बनाने के लिए। आज आपको सिखाएंगे कि पीएल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा। और एक साथ आज हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले अगर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे। और आइए चलिए आज देखते हैं कि करना क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए हमने एक फॉर्मेट लिख के रखा है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट में एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट लिखना है। बात वही है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट लिखा जाए तो वैसे ही, लेकिन हम लोग बनाएंगे अभी थोड़ा देर में ही कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ मिला के बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कि देखिए एक तरफ क्रेडिट है, इसको भी आप नॉमिनल अकाउंट कहिए, इसको भी आप क्या कहिए, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या था कि ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितना भी हम लोग को एकदम डायरेक्टली नॉमिनल अकाउंट फॉलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी खर्च है या लॉस है वो सारा इधर लिख दो, जितना इनकम है सारा क्रेडिट साइड लिख दो, सारा लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट साइड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट साइड। बस कहानी खत्म, लिख देना है, कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले जो है ना, शुरुआत भी इधर से करो, क्योंकि इसमें अमाउंट बहुत कम रहता है, मैंने बनाने के लिए आता है तो बहुत कम रहता है। देखिए सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग इधर लिख लेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, वहां से आके इसको लिख लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट्स कुछ भी होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर गुड्स कुछ भी होगा, सारा प्रॉफिट लिख लेंगे। मिसलेनियस इनकम, एनी इनकम। उसके बाद सारा एक तरफ जितना सारा इनकम है सब लिख लेंगे और ये आ जाएंगे इधर, सारा एक्सपेंसेस लिखेंगे। हम लिखे थे ट्रेडिंग अकाउंट में कि अगर वेजेस एंड सैलरीज होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बस ये दो वर्ड का याद रखना है कि सैलरी एंड वेजेस है तो वो पीएल में होगा, और अगर ये लिखा रहे कि वेजेस एंड सैलरी है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, सारा खर्च है, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बताया था ना कि अगर फैक्ट्री का होगा तो चला जाएगा ट्रेडिंग में, अगर ऑफिस का होगा तो कहाँ आ जाएगा, तुम्हारा पीएल अकाउंट पे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये आपको स्पेशल सिखाया जाएगा डेप्रिसिएशन जब विथ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब। ठीक है, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड कहाँ था, ट्रेडिंग अकाउंट में था। आउटवर्ड हमेशा याद रखना कहाँ होगा, कैरीज आउटवर्ड जो होगा वो होगा पीएल अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउ इधर होता है, डिस्काउंट रिसीव इधर होता है। ठीक है, फाइट आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, इंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ होता है, एक अमाउंट भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे कंपनी के लिए इनकम है। ठीक है, लॉस बाय फायर, एक्सपेंस या किसी तरह भी लॉस लग जाए, सारा का सारा लॉस हम लोग को लिख देना है। ठीक है, बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन, कोई किसी भी तरह का बैड डेब्ट या कोई भी प्रोविजन होगा लिख देंगे, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जितना सारा होगा सभी खर्च को लिख देंगे किधर, डेबिट साइड। अब जितना इनकम होगा सभी को लिख देंगे किधर, क्रेडिट साइड। ठीक है, इसी में अब आपको विथ एडजस्टमेंट जब बताएंगे तब आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का बताएंगे कि कैसे हम लोग को यूज करना है। अभी फिलहाल हम लोग एक सिंपल सा सवाल लेंगे, पहले सिंपल सिटी के साथ सॉल्व करेंगे, फिर जाएंगे डिफिकल्ट सवाल में। ठीक है, अगर हम लोग फिर जानते हैं बैलेंस करने का तरीका, हम लोग को पता है, यहाँ बैलेंस करो और यहाँ बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस करने के बाद हम लोग देखते हैं कि किधर ज़्यादा आ रहा है। अगर इधर बैलेंस निकल के आ रहा है तो इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर बैलेंस भूल से इधर आ जाए तो इसका मतलब है नेट लॉस ट्रांसफर टू किधर, फिर भी कैपिटल अकाउंट। तो लॉस होगा तो घटा देंगे कैपिटल से, प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। इसको सबसे पहले आप कॉपी में उतार लें, या तो आपके बुक में होगा वहां से आप कॉपी कर लीजिए, या इसी को देख के लिखिए पहले,
है ना, लिखिएगा ना तो यहाँ याद हो जाएगा कि कौन सा अमाउंट किधर जाएगा, कहाँ लिखना है। लिखने का प्रैक्टिस करिए। बहुत बच्चा ऐसा होता है, स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आप क्या कर लिए कि सिर्फ रीडिंग मार ले। रीडिंग नहीं भाई, लिखना, एक लिख के रीडिंग मार, देख एकदम पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। दिमाग में जितना बैठेगा उतना आसान लगेगा बनाने में, ठीक है। और सबसे बड़ा आते हैं अब बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं एक साथ, इसलिए क्योंकि देखो अलग अलग तोड़ तोड़ के मजा नहीं आएगा समझने में, एक साथ समझने में पूरा मजा आएगा। तो बैलेंस शीट हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, पीएल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, जहां हम लोग को बताता है कि एक साल में कितना दायित्व और कितना एसेट्स है। एसेट्स का मतलब संपत्ति, डायबिटीज का मतलब दायित्व। इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता। पहला रूल, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, नहीं लिखा जाता, एकदम क्रॉस, डेबिट क्रेडिट के, क्योंकि ये अकाउंट है, ये अकाउंट नहीं है। अब एक और है कि और भी कई तरह से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम लोग सिंपल सीख रहे हैं, इसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे ना हम लोग पढ़ेंगे तब वैसे जानेंगे, ठीक है। शेड्यूल 6 है, बहुत सारा तरीका है जो हम लोग सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें जान लेना है कि बनाना कैसे है। सर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना फंस जाता है किसमें, बैलेंस शीट में। तो चलिए देखते हैं है क्या। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल होगा, कैपिटल लिखेंगे किधर, लायबिलिटी साइड। याद रख लेना कि हाँ कैपिटल किधर होगा, लायबिलिटी साइड होगा। उसमें नेट प्रॉफिट हम लोग जोड़ देंगे या ड्राइंग जो होगा वो घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाते बनाते देखेंगे कि और क्या क्या किया जाता है ना। जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम। याद रखिएगा प्रीपेड इनकम ये सबसे ज्यादा काम आने वाली है। लॉन्ग टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का लफड़ा है सबसे ज्यादा, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब भी हम लोग मिलाएंगे तो लगा कि मिला नहीं पा रहे, है ना। और बैलेंस शीट एकदम प्रॉपर 100% मिलेगा, सिर्फ जैसे बताएंगे वैसे आप चलते जाना है, ठीक है। इधर क्या होगा, कैश इन हैंड, मतलब जितना संपत्ति होता है वो सारा इधर आ जाएगा। तो संपत्ति क्या हमारे लिए, कैश हमारे लिए संपत्ति है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, पैटेंट, कॉपीराइट, गुडविल। कई लोगों को लगता है कि कॉपीराइट और गुडविल कहाँ होगा। तो देखिए कॉपीराइट और गुडविल जो है वो एसेट्स में ही होता है, लेकिन अगर किसी का आगे चल के जब पढ़ेंगे हम लोग 12th में कि गुडविल अगर लिखा जाए एसेट्स में, तो गुडविल अगर एसेट्स में लिख रहा है तो इसका मतलब कंपनी घाटे में चल रहा है। तो जो कंपनी गुडविल लिख दिया है अगर एसेट साइड, तो सोचो वो क्या चल रहा है, घाटे में चल रहा है। लेकिन लिखेगा नहीं, गुडविल छुपा हुआ अमाउंट होता है, लेकिन अगर है तो वो तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स है। लाइव स्टॉक एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इनकम, एक्रूड। बात करेंगे फिर से ये दोनों, ये सबसे ज़्यादा हम लोग को मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकम एक्रूड या तो प्रीपेड, एडवांस जो कहो सब चलेगा, या आउटस्टैंडिंग इनकम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जानेंगे। और लास्ट इसमें लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना होता है, केवल क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर का अमाउंट होता है, ना कि अंदर का अमाउंट होता है, ठीक है। आज इतना ही है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, तुरंत एकदम क्वेश्चन के साथ इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को टारगेट बना करके अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए है क्या सवाल, देखिए सबसे पहले हम लिख के तैयार कर दिए हैं, ट्रायल बैलेंस बना लिए हैं। और इस ट्रायल बैलेंस से आज हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, पीएल अकाउंट भी बनाएंगे और साथ साथ बैलेंस शीट भी बना देंगे। तो सबसे पहले बनाए तो बनाए कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए क्या कर लें, पहले इजी कर लें। सबसे पहले इजी करने के लिए जो हम फॉर्मेट लिखाए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का, उसको साथ में रख लो। पेज रख लो अपने पास, या एक पेज में लिख लो, एक कॉपी में लिख लो, या अलग पेज में लिख करके कहीं साइड कर दो। अब हम उसको देखेंगे, अब फॉलो करेंगे कि कहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले फॉलो करने का नियम शुरू ही कर देते हैं, देरी क्यों करते हैं, फटाफट आ जाते हैं, है ना। सेशन जब पूरा अच्छा लग जाएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा भर के, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ होता है, तो हम लोग फॉर्मेट मिलाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में था। चलिए परचेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में था। कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में कंफ्यूजन होता है, तो इनवर्ड होता है कहाँ, ट्रेडिंग में, तो सबके आगे टी लिख लेते हैं, और जो जहां होगा देखिए सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग में होता है। इंश्योरेंस तो सर पीएल में चला जाएगा, ट्रेडिंग एक्सपेंस भी पीएल में चला जाएगा, सैलरीज भी पीएल में चला जाएगा क्योंकि ये सारा खर्च है। बैड डेट्स भी हम लोग के लिए खर्च है, ये भी पीएल में चल जाएगा। ये तो जाना वाला है बैलेंस शीट में, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट लिख लेते हैं, जो जहाँ जाएगा। बिल्डिंग वाला भी जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में, तो इसको बैलेंस शीट लिख लेते हैं। मशीन भी हम लोग को लगता है कि फॉर्मेट जब मिलाएंगे तो बैलेंस शीट से आएगा।
फॉर्मेट मिलाते जाना, बनाते जाना है। ड्राइंग 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 देखना होगा कहाँ आता है, ठीक है। चलिए बिल्स रिसीवेबल आप ही लोग बताइएगा कि ड्राइंग कहाँ आना चाहिए, है कि नहीं। और कैश भी है, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। देखिए ड्राइंग जो है ना कैपिटल के साथ लेस हो जाएगा, कहाँ लेस हो जाएगा, कैपिटल के साथ। तो ये दो जगह एंट्री करेगा, ठीक है। बाहर में नहीं है, अंदर में है, तो सिर्फ ये क्या करेंगे, कैपिटल के साथ लेस हो जाएगा, ये भी बैलेंस शीट ही जाएगा। तो हम लोग इसका बात करेंगे कि कहाँ होगा, ठीक है। सबसे पहले आइए यहाँ देखते हैं, ये है कहाँ, ट्रेडिंग में जाना चाहिए। सेल्स है तो नामी चीज है ना। परचेस रिटर्न है, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। डिस्काउंट, देखिए यहाँ जब क्रेडिट में लिखा हुआ है ना डिस्काउंट, इसका मतलब है टोटल अमाउंट रिसीव है ना, कि टोटल क्या है, रिसीव है, तभी क्रेडिट तरफ लिखा है। इनकम है, इधर वाला सारा इनकम है। देखो ये साइड जितना है इनकम है, इधर जितना है एक्सपेंस है, इधर सारा एसेट्स है, इधर सारा लायबिलिटीज है। अभी तक बनाते बनाते समझ जाएंगे, है ना। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग जाएगा। डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, पीएल, ये भी पीएल चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डेब्ट्स, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा। कैपिटल, ये भी बैलेंस शीट जाना चाहिए। बैंक लोन, ये भी बैलेंस शीट जाना चाहिए। और क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट जाना चाहिए। और बिल्स पेबल, ये भी बैलेंस शीट जाना चाहिए। बस ये पहला काम, जब भी बनाओ पहला काम बेझिझक कर लो। और विथ एडजस्टमेंट रहा तो फिर एडजस्टमेंट के साथ भी देख लेंगे। और सबसे बड़ा चीज हम लोग के पास दिया है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। देखिए मिल गया क्लोजिंग स्टॉक, इसके बिना तो बनेगा नहीं। अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो नहीं रखेंगे, और क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको शुरू करते हैं। किधर से शुरू करें, इधर से बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक तो आ ही जाता होगा, हाँ बिल्कुल आ जाता होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या लिखे हम लोग, हम यहीं से बोलते जाएंगे, बताना है आप लोग को। तो शुरुआत किधर से करेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से, क्योंकि सबसे आसान इधर है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सेल्स होगा। सबसे आसान है, क्या लिख देंगे, सेल्स। सेल्स कितना है, तो 3 लाख, ओहो 1,30,000 है। चलिए 1,30,000। देखिए सेल्स रिटर्न हमेशा उधर मिलेंगे, डेबिट साइड मिलेंगे। सेल्स रिटर्न है क्या, हाँ सेल्स रिटर्न है, कितना है, 600 रुपये है। तो 600 रुपये क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, यही ना सीखे थे जी। लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न, है ना। ये क्या है, 600, कितना हो जाएगा, 1,29,400, ठीक है। 1,29,400, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बोले थे कि सेल्स रिटर्न के ठीक नीचे एक चीज होना चाहिए, वो है क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग के पास, हाँ। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखना आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बाहर मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बिना क्लोजिंग स्टॉक का काम चला देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 12,000 है। और एक बात याद रखना है सर, अरे हम लोग को सीखना ही है, पूरा टोटल तो सीखना ही है ना। पूरा दिख जा रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा था थोड़ा और साइड चले आएंगे, ठीक है। एक बात जान लो, जो भी बाहर में आएगा ना सर, इस ट्रायल बैलेंस से जो बाहर आएगा वो 2 बार लिखना है। ट्रायल बैलेंस से जो बाहर आएगा वो कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो दिमाग में डाल लेना है। अभी फिलहाल एक चीज है तो एक ही का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना है जी, देख के बताओ। और 16,000 है। चलिए 16,10,2030, ठीक है। परचेस मिल रहा है, देखिए जैसे जैसे लिखते जाते हैं वैसे क्या करें, टिक लगा दे, क्या आसान लगेगा हम लोग को फिर ढूंढने में, क्या तो ढूंढने में आसान हम लोग को लगेगा। तो चलिए लिखते जाएंगे। परचेस कितना दिया है, परचेस कितना भाई, 90,000 है, 90,000। इसमें से क्या कर दिया जाए, परचेस रिटर्न है क्या, देख के बताओ, जल्दी बताओ, उधर से बताओ, है ना। तो है तो घटा देते हैं, कहाँ है भाई, यहाँ देखे थे हम, है ना। कितना है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न है 800, घटा देते हैं 800, जो बचेगा यहाँ लिख देते हैं। 90,000 में 800 जाएगा तो कितना बचेगा जी, जल्दी बताओ। नहीं, अरे स्टूडेंट बैठा ही नहीं है, ये ऑनलाइन में ना पूछने का आदत हो गया है, ऑफलाइन में। चलिए 89,200, ओके। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखना है कि ट्रेडिंग में और कुछ है, हाँ एक देखे थे कैरेज इनवार्ड है। चलिए इसको भी लिखते हैं, कैरेज इनवार्ड। चलिए इनवार्ड कितना है कैरेज इनवार्ड, तो 1,250 रुपया, 1,250, जरा सा कोमा छोटा ही रखना है, ठीक है। चलिए अब मिलाओ पूरे ट्रायल बैलेंस को एक बार फिर ढूंढ लेते हैं कि कहीं और तो कुछ है इसमें ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में जितना भी था 1, 2, 3, 4 लिख लिए, ट्रेडिंग में 2 था, और कहीं कुछ टी लिख के रखे हैं, नहीं हमको तो नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते थे इसको जी, बैलेंस कर लेते थे। क्या करते थे, क्या करने थे, बैलेंस कर लेते हैं ना। अब देखते हैं कि बैलेंस करके क्या निकलता है, बराबर बराबर में, हाँ बराबर बराबर में ही लगभग, ठीक है। इधर अधिक है या इधर अधिक है, तुम लोग बताओ। अच्छा लेफ्ट साइड अधिक है,
चलो इधर ही जोड़ लेते हैं, जिधर अधिक लगता है उधर ही पहले जोड़ लो, है ना। 400 291 9 और 2 11 2 1 3 और 1 4 है ना, 2 1 3 1 4 ठीक है। अगर देखो जोड़ घटाव गलत हो तो कमेंट में फट से लिख के भेजना कि सर आप जोड़ने में गलती कर रही हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इसको नहीं जोड़ना है सर, इतना टाइम कहाँ है, इसी को यहाँ लिख देते हैं 141,400। अब इधर बैलेंस आता है तो क्या बोलते थे जी, थोड़ा बोलिए आप लोग उधर से बैठे बैठे, घर बैठे बोलिए कि सर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ये, ग्रॉस प्रॉफिट। और क्या लिख देंगे, ट्रांसफर। अच्छा ठीक है, तो लिख रहे थे ट्रांसफरेड टू पीएल अकाउंट। कहाँ भेज देंगे, पीएल अकाउंट भेज देंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग समझ जाइएगा ना कि ये ऐसी लिखे हैं ना, पीएल अकाउंट। चलिए मिलाते हैं, कितना कम आ रहा है तो जीरो से देखें तो जीरो, फिर जीरो में कितना जोड़ेंगे, 5 मिल गया, 5 में कितना जोड़ेंगे कि जीरो हो जाएगा, 5 और 5 10, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 5 में कितना जोड़ेंगे कि जीरो हो जाएगा, 5 में 5 जोड़े हो गया कितना 10, और यहाँ देखते हैं कुछ नहीं है, 2 और 2 4, और उधर एक हासिल था कितना 5, 5 में कितना जोड़ेंगे 9, तब 4 होगा, 9 5 कितना होता है 14, 14 के 4 हाथ में 1, 6 1 7, 7 और 9 जल्दी 16, 16 और 1 17, 17 में कितना जोड़ देंगे 17 4 11 है ना जी, 17 4 कितना होता है 11, 21, 2 हो गया ना, 2 और 1 3, 3 और 8 कितना हो गया 11, 3 8 11, 11 में कितना जोड़ देंगे 3, तो कितना हो गया 14, ठीक है। एक बार मिला लेना है बढ़िया से, ठीक है। देखो 0 0 0 0 5 5 जोड़ दिए तो 10 हो गया, 2 2 4, 4 और 9 13, 13 और 1 14 के 4 हासिल में 1, 6 1 7, 7 9 16, 1 17 4 21 हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 3 14। कहानी खत्म, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक जरा सा सिर्फ आपको क्या कर लेना है कि ग्रॉस प्रॉफिट को फिर इधर बुला लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर है तो इधर आएगा, इधर है तो इधर, जो बैलेंस होगा उसको क्या करना है ना, क्रॉस लेते आना है। तो हम लोग का निकला किधर, इधर निकला, तो इसको हम लोग इधर बुला लेंगे, तो 2 में तो होना ही नहीं चाहिए था, बाय में होना चाहिए था। चलिए इसी को किसी तरह बाय कर देंगे, बी वाई बाय, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफरेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से आया ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया। कितना आ रहा है तो 34,950 रुपए, ठीक है, दिख रहा है ना वहां से क्लियरली, ठीक है। चलिए देखते जाते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या है, हम लोग आ गए हैं पीएल अकाउंट। यहाँ से क्या शुरू हो गया, पीएल अकाउंट शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू करो, एकदम बहुत मजा है। तो लेफ्ट साइड, इधर भी देखो लेफ्ट, इधर भी देखो लेफ्ट, जितना इनकम होगा वो इधर ही होगा, उधर एक भी इनकम नहीं होगा। ये गारंटी है, डेबिट में एक भी इनकम होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग गोल्डन रूल पढ़े हुए हैं, वो भी नॉमिनल अकाउंट में, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितना इनकम होगा वो यहीं पे होगा। हमको मिल गया डिस्काउंट, क्या मिल गया, हमको मिल गया डिस्काउंट, आपको मिला, आपको भी मिल गया होगा पक्का। तो डिस्काउंट कितना है, जितना है लिखते चलेंगे, कितना है, थोड़ा स्पीड हाथ चलाते हैं, क्या डिस्काउंट है 400, लिख दिया 400, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, डिस्काउंट हो गया। कमीशन भी था, बाय कमीशन है ना, कमीशन कितना है भैया, कमीशन 750 रुपये है। चलिए भाई 750 रुपये, डिस्काउंट चार्ज, डिस्काउंट भी 400 रुपये था, ज़्यादा लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए डिस्काउंट हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट, देखिए ये लिखा है क्रेडिट साइड, इसलिए हम भी लिखेंगे इसको किधर, क्रेडिट साइड। कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना, जब एडजस्टमेंट का टाइम आएगा हम क्लियर कर देंगे कि देखो सब एडजस्टमेंट में 2 ही चीज डिस्टर्ब करेगा, एक प्रोविजन एक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आ जाना, प्रोविजन जहां जो लिखा है उसको वहीं लिख दो। कितना लिखा हुआ है तो ये भी 400 रुपये लिखा हुआ है, ये भी लिख देते हैं। प्रोविजन कितना है 400, इसको भी हम लोग यही लिख दें, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्या है, इधर तो और बचा नहीं है, अब देखते हैं कुछ इनकम में और बचा नहीं है, सब उधर चला जाएगा। अब देखना है कि इधर हो गया सारा, अब बचा है इधर, देखें क्या लिखना है। तो सबसे पहले मिला टू इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस का मतलब है इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये क्या है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, कितना 1500, ये हो गया खत्म। ट्रेड एक्सपेंस है 3600, टू ट्रेड एक्सपेंस, थोड़ा शॉर्ट में भी लिख देंगे तो चलेगा, कितना है
600, ये भी हो गया। सैलरीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, सैलरीज दिया हुआ है, कितना है सैलरी 8200, ये भी लिख लेंगे फटाफट 8200, है ना। बैड डेट जो जिधर मिले, खर्च जो जिधर मिले उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हिसाब किताब होगा, जब एडजस्टमेंट की टाइम आएगी तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, बैड डेट प्रोविजन के बारे में। अब तो कुछ है नहीं, द इंड हो गई लगभग। देखिए पीएल और टी में कुछ बचा है, अब तो जो भी दिख रहा है हमको बैलेंस शीट दिख रहा है, कुछ नहीं बचा। चलिए इसको भी हम लोग क्या कर ले, बैलेंस कर लेते हैं, खुशी खुशी हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं, देखते हैं किधर अधिक है। आप ही लोग बताइए, हमको तो लग रहा है किधर बहुत ज़्यादा है, तो पहले इसको जोड़ लिया जाए। 0, 5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। देखिए अगर ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़ा और नीचे उतर के जोड़ते हैं। 5 और 5 कितना हो गया 10, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और उधर था कितना, देखिए ये गलती हो गया, प्रोविजन वहाँ पर कितना है जी, प्रोविजन भी 400 रुपये है, यहाँ 4000 लिखा गया। फिर से जोड़ेंगे, ठीक है। 5 5 10 के 0, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 और 4 25 के 5, हाथ में 2 2 2 2 2 4 और 2 6, 36,500 कितना है 36,000, एक काली आंखें, हाँ 36,500, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 5 5 10, 9 4 13, 1 14, 14 7 21, 21 4 25, 4 2 6, ठीक है। 36,000 है इधर, ठीक है। 36,500 हम लोग इधर भी लिख लेंगे, 36,500। और हम लोग प्रॉफिट निकाले, क्योंकि अब हमको लग रहा है क्या निकलेगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। इसको क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। और कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफरेड टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। कितना आता है देखते हैं, 0 में तो 0 में कितना जोड़ेंगे 0। चलिए 6 और 5 11, 12 13, 13 और 3 16, फिर से जोड़ते हैं 6 5 11, 12 13, 13 और 3 16, 16 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, और हाथ में आ गया कितना 2 2 और 1 3 3 3 6 6 और 8 कितना हो गया 14 14 15 16, हाथ में 1 1 और 2, देखिए 22,900 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। एक बार और मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए जितना बार आप कहेंगे उतना बार मिला देंगे, है ना। देखिए जोड़ने का तरीका बहुत अच्छा, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 12 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 में कितना जोड़ेंगे 5 आएगा, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 5 आएगा, 5 लिख दिया, हासिल 2 रह गया, 2 और 1 3 3 3 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 में कितना जोड़ेंगे 14, 2 जोड़ देंगे 16 के 6, हाथ में 2 रह गया, 16 का 6, हाथ में 1 रह गया, 1 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इधर वाला जोड़ लीजिए, इसको एक बार अलग से जोड़ के फिर घटा के देख लीजिए, इतना ही आएगा, तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया कितना 22,900। अब इसको जरा सा आप लोग कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे तभी हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, है ना। केवल हम यहाँ पे लिख के रख देते हैं कि प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट जो आया वो है, वो कितना आया 22,900। अब देखिए हम इसको बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। इसको इतना बड़ा में बनेगा नहीं, कुछ तो मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटाते हैं हल्का सा और बैलेंस शीट का तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए बस 1 मिनट और। चलिए स्टूडेंट तुरंत आ गए हैं, फटाफट बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं, है ना। सिर्फ हम प्रॉफिट लिख के रखे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे किधर, देखो बाकी सब उधर से बनाना, लेकिन जब भी बनाना इधर से बनाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मिलेगा तो जल्दी जल्दी यही मिलेगा। तो फटाफट यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या, कैपिटल। कहाँ है कैपिटल, कहाँ है कैपिटल, एकदम क्रेडिट साइड होना चाहिए। कितना है 32,000 रुपये, कितना है 32,000 रुपये। इसमें से सबसे पहले ऐड कर देंगे हम लोग क्या, नेट प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट देख के बताओ, आया अभी तुरंत कितना 22,900। तो इसको लिखेंगे 0 0 कितना हो गया 9, है कि नहीं, 2 और 2 4, 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्या, ड्राइंग। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ड्राइंग को क्या करेंगे, घटा देंगे। ड्राइंग कितना था देखे थे जी, हाँ 4,000 ड्राइंग था। तो जो जो घटते जाएगा उसको घटाते जाना है और मिटाते जाना है और लिखते जाना है ना।
तो कितना हो गया 50,900। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए फटाफट हम लोग इसको बनाते जाएंगे आगे। देखिए है ना, सारा लिखते जाना है। देखो इधर क्या है, बैंक लोन, क्या है बैंक लोन, कितना है 4,400 रुपये। फिर क्या है क्रेडिटर्स, और कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है 11,600। और क्या है बिल्स पेबल। जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना बाबू, तो एडजस्टमेंट के टाइम पे बहुत सारा कुछ आएगा। तो अभी तो सिंपल सीख रहे हैं, जब एडजस्टमेंट का टाइम आएगा तो हम लोग फटाफट देखते जाएंगे, है ना। देखो बिल्स पेबल लिख लिया, इधर वाले सारे इधर सामने आ गया। अब जितना इधर बचा हुआ सारा इधर आ जाएगा। एसेट सबसे पहले लिखा था डेब्टर्स, तो सबसे पहले हम लोग लिखते जाएंगे क्या है डेब्टर्स है, कितना है सर 17,000 है। फटाफट लिखते जाएंगे। देखिए ये सीखने के लिए टाइम तो थोड़ा आपको देना पड़ेगा, है ना। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा फास्ट करें, लेकिन फास्ट कितना करें, है ना। 24,000 दिया हुआ बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्या है मेशनरी है, मेशनरी है कितना है, मेशनरी है 10,000, तो 10,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है बिल्डिंग हो गया, ये हो गया। अब है क्या बिल्स रिसीवर बचा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, है ना। जो भी है इसको सही से लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल। कितना है बिल्स रिसीवेबल 4,500। नेक्स्ट एक और बचा हुआ, देखो यहाँ नीचे क्या है, वो कैश है। मतलब हम लोग समझ गए कि डेबिट साइड जितना भी होता है वो एसेट्स की ओर आ जाता है, जो क्रेडिट साइड है वो किधर लायबिलिटीज की ओर आ जाता है। बहुत आसान है। कैश कितना है 1,400 कैश है। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे नीचे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है 12,000 है। कितना है 12,000। हम बताए थे जो भी कोई बाहर होगा वो 2 बार होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ एक बार और होगी, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास एक बार और आ जाएगा, कहाँ बैलेंस शीट में। कहाँ हो जाएगा बैलेंस शीट में। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, तो भाई कितना है 12,000, है ना। अब दोनों तरफ जोड़ देंगे। अगर दोनों तरफ जोड़ दिए और दोनों तरफ अगर बराबर आ गया, दोनों तरफ जोड़ दिए और दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया, तो सोचो कि हम लोग का काम जो है वो बन गया, है ना। जरा सा इसको डार्क कर दिए। ओके, तो पहले इधर मिला लेते हैं क्योंकि ये सबसे पहले मिलेगा। 0 0 9 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 9 4 13 और 6 19। हाथ में 1 4 1 5 1 6 और 2 8, 4 1 5 1 6 और 2 8, है ना। 5 और 1 ये 11,000 है, तो इसको थोड़ा दूर से लिख लीजिए, है ना। 5 और 1 6, 68,900 यहाँ भी आना चाहिए। अगर नहीं आया तो सोचिए गलत है। 0 0 5 4 9, ठीक है। 7 4 11, 11 और 4 कितना होता है 11 4 15 होता है। 7 4 11 4 15 1 16 17 18 के 8, है ना। 2 और 1 3 4 5 और 1 हासिल था, हो गया 6। ये देखिए हम लोग का बन के तैयार हो गया क्या बैलेंस शीट। एकदम प्रॉपर आंसर आ गया। हम लोग को दिख रहा है कि प्रॉपर क्या आ गया आंसर, हम लोग का प्रॉपर आ गया। दोनों तरफ मिला के देख लीजिए एक बार, और चाहे तो आप इसको जोड़ के मिला सकते हैं कि है कि नहीं है टोटल। आप कमेंट में लिखिए, अगर टोटल सही नहीं मिला है तो कमेंट में लिखिए। और सेशन एकदम अच्छा लग गया होगा तो एक बार लाइक शेयर एकदम फटाफट कर दीजिए। जो स्टूडेंट को अभी भी फाइनल अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, मेरा गारंटी है कि एकदम वो सीख जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जोड़ा के मिला लेते हैं। 5 4 9, ठीक है। 7 4 11 11 11 4 15 1 16 17 18 1 2 2 3 2 5 और 1 6, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही है। गुड बाय। अब बाकी कोई भी अगर किसी तरह का परेशानी है फाइनल अकाउंट में कमेंट करिए, और हम आपको टेलीग्राम का एक चैनल दे देते हैं, लिंक आज से भेज देंगे, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।